प्रीता की नई नई जॉब शुरू ही हुई थी कि उसकी मुलाकात रोनित से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। थोड़ी बातचीत के बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों दोस्त बन गए। हालांकि दोनों की जॉब एक ही थी, तो वो अक्सर मिल जाया करते थे और लंबी बातचीत भी हो जाती थी। ये बातचीत का सिलसिला कब उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, ये उन्हें पता भी नहीं चला। हालांकि रोनित को प्रीता पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, लेकिन प्रीता क्या सोचती है उसके बारे में ऐसा सोचकर रोनित कुछ कह ही नहीं पाता था उसे। जब उसे नहीं रहा गया तो उसने एक दिन प्रीता को मिलने के लिए बुला लिया और अपने दिल की बात उसे कह दी और प्रीता के जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो प्रीता की पहली पसंद बन गया था। पहले ही दिन से बस वो कभी कह नहीं पाई थी। अब आज उसे ये मौका मिला था तो उसने झट से हाँ कर दी। उसने रोनित से सिर्फ एक सवाल किया, रोनित कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? क्योंकि धोखे से, झूठ से मुझे डर लगता है। रोनित ने कहा, देखो प्रीता, मैं आज में जीने वाला व्यक्ति हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। रोनित ने वादा तो नहीं किया, लेकिन साथ छोड़ने की बात भी नहीं की। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि प्रीता उसकी तरफ खींची चली गई थी। कहते हैं ना कि जमाने से कितना भी छुपाओ इश्क, लेकिन जमाने को खबर हो ही जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रीता और रोनित के प्यार में। जब रोनित के दोस्तों को इस बारे में पता चला तो कुछ ने साथ दिया और कुछ ने साथ छोड़ दिया। एक दिन प्रीता को रोनित के एक दोस्त राजीव का कॉल आ गया। हाय राजीव, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। कहो, कैसे कॉल किया आज? कुछ नहीं यार, मुझे तुमसे रोनित के बारे में कुछ बात करनी थी। रोनित के बारे में? उसके बारे में क्या बात करोगे? हाँ हाँ हाँ, अरे सुनो तो सही, लेकिन मुझ पर भरोसा करने से पहले तुम रोनित से ज़रूर पूछना, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अब तो प्रीता को भी डर लगने लगा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? राजीव ने बताया कि रोनित पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो सिर्फ प्रीता के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। प्रीता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोनित उसके साथ ऐसा करेगा। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत रखी और राजीव को बहुत डांटा। राजीव, तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना? प्लीज़ राजीव, कह दो ये सब झूठ है। लेकिन राजीव अपनी बात पर अड़ा रहा। प्रीता ने देरी न करते हुए रोनित के दूसरे दोस्तों से उसकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा तो सबने वही कहा जो राजीव ने कहा था। प्रीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसने रोनित से ये उम्मीदें नहीं की थी। उसके सपने, उसकी ज़िंदगी सब बिखर गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे भी दिन देखने होंगे। वो रोनित को बिना बताए उसका शहर छोड़कर चली गई ताकि उसे कभी बुरा ना लगे। कहते हैं ना, प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है। तो रोनित से प्यार इतना करती थी कि नहीं चाहती थी कि रोनित अपनी नज़रों में गिरे और उसे बुरा लगे। प्रीता बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चली गई। उसने अपना नंबर बदल दिया और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि किसी को उसकी उदासी का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन
दिल के जख्म इतने आसानी से कहाँ भरते हैं। हर रात उसे रोनित की बातें याद आती और उसकी आंखें नम हो जाती। कुछ महीनों के बाद प्रीता को दूसरे शहर में एक बड़ी मीडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बाहर से वह पहले जैसी हंसती मुस्कुराती दिखती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका भरोसा टूट चुका था। उधर जब रोनित को पता चला कि प्रीता अचानक शहर छोड़कर चली गई है, तो वह परेशान हो उठा। उसने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। आखिर एक दिन उसे अपने दोस्त राजीव से पता चला कि प्रीता को उसकी शादी और बच्चों के बारे में सच मालूम हो गया था। रोनित समझ गया कि उसकी एक गलती ने किसी का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। उसने कई बार प्रीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रीता ने कभी जवाब नहीं दिया। करीब 2 साल बाद एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आमने सामने आ गए। रोनित ने प्रीता को देखा तो उसकी आंखें झुक गई। वही प्रीता आप पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। वह एक सफल और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रोनित उसके पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो प्रीता, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्रीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था रोनित, लेकिन माफ़ करने का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। रोनित उसे जाता हुआ देखता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि झूठ पर बने रिश्ते कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। प्रीता ने उस दर्द से एक सीख ली थी, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और विश्वास की कीमत पर किसी से प्यार करना हमेशा गलत ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।